आप सभी अभी अभी पेपर देख कर आए हैं लॉ का। ठीक है, पेपर बहुत अच्छा गया, बहुत बुरा गया, मजा आ गया, मजा नहीं आया, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मतलब मेरी इस बार इंट्यूशन पता नहीं कुछ ऐसा कह रही है कि इस बार इंस्टीट्यूट टैक्स के पेपर में कुछ खतरनाक करने वाला है। या तो बहुत आसान पेपर पूछने वाला है या बहुत मुश्किल पेपर इस बार आने वाला है, वो नहीं पता मतलब मेरे को, बट ऐसा लग रहा है कि इस बार टैक्स में कुछ होने वाला है। बट टफेस्ट पेपर आए तो भी हम तैयार हैं, इजीएस्ट पेपर आए तो भी हम तैयार हैं, एवरेज पेपर आए तो भी हम तैयार हैं, क्योंकि हमें अपने कर्म पर बिलीव करना है। पेपर कैसा आएगा उस चीज को हमें सोचना भी नहीं है। ठीक है ना, तो ये आपने दिमाग से निकाल देना कि पेपर कैसा बनेगा। अब 1.5 दिन हमारे पास है, इस 1.5 दिन में टैक्स की हमें पूरी रिवीजन कैसे करनी है वो थोड़ा सा प्लान मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, सारे के सारे बच्चे, जितने बच्चे भी इस टाइम मेरे सामने बैठे हैं, सारे के सारे बच्चे 7 बजे मुझे यूट्यूब पर मिल रहे हैं जी। कितने बजे मिल रहे हैं? 7 बजे मुझे यूट्यूब पर मिल रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया के सभी सीए इंटर के बच्चे जिनके भी अभी मतलब परसों एग्जाम है, वो सब बच्चे यहां पर प्रेजेंट रहेंगे लाइव। 7 बजे हम डीटी की मैराथन लेकर आ रहे हैं जी। और जीएसटी की मैराथन हमारी हो चुकी है। अभी मैंने 9 घंटे की मैराथन ली थी। आई थिंक 9 घंटे की मैराथन आपने जीएसटी की देख ली होगी। नहीं देखी तो वो मैराथन कल जीएसटी की देख लेना, उसमें पूरा का पूरा तुम्हारा जीएसटी बहुत बढ़िया तरीके से मैंने रिवाइज कराया हुआ है। बाकी अगर आप मुझसे बोलें कि सर मैराथन देखनी चाहिए या खुद पढ़ना चाहिए, तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो ऑलवेज ये कि सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। बट अगर तुमसे सेल्फ स्टडी नहीं हो रही या तुम्हें लग रहा है कि टाइम बहुत ज्यादा लगेगा क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है कि मैं तुम्हें कम टाइम में करा दूं, तो फिर ऑब्वियस सी बात है, बेस्ट है कि फिर मैराथन देख लो। फिर डाउट ये आता है कि सर लाइव देख लें या बाद में देख लें। देखो सिंपल सी बात है, बाद में कई बार हमें टाइम मिलता नहीं है। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम खुद बैठ के सो सकते हो या उतना नहीं पढ़ सकते, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है लाइव देख लो। क्योंकि डीटी हमारा बहुत वाइड है, उसको हमें कंसाइज करना है। तो आज हम पूरी कोशिश करेंगे शाम को 7 बजे उस डीटी को कंसाइज करने की। सर मैराथन कितने घंटे चलेगी? पहले मेरा प्लान था कि मैं 4 साढ़े 4 घंटे मैराथन लेके जाऊं, बट अब मैं प्लान कर रहा हूं कि ये मैराथन जो होगी अगेन 8 या 9 घंटे की होगी। इसमें पूरा हम डीटी कवर करने की कोशिश करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, एक एक सेक्शन कवर नहीं करेंगे, बट जितने भी डीटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो सारे इसमें मैं कवर करवा दूंगा। फिर बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर बाकी बचे हुए प्रोविजन या बचे हुए सेक्शन? फिर जैसे ही ये मेरी मैराथन खत्म होगी, आप सबको मैंने चार्ट बुक दे रखी है। अगर किसी के पास चार्ट बुक नहीं है, इसी वीडियो के नीचे आपको सारे लिंक दिए हुए हैं। एक लिंक तो दिया हुआ है 160 मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक, जो हमारी मैराथन हुई थी उसका दिया हुआ है। आपको मैंने बहुत बार पहले बोला कि वो मैराथन देख के जाना। अगर वो मैराथन 160 टॉपिक वाली नहीं देख के जा रहे किसी वजह से, तो वो टॉपिक जरूर पढ़ के जाना एग्जाम से एक दिन पहले। मतलब ये मान के चलो कि 10 तारीख को तुम्हारा एग्जाम है ना, तो 10 तारीख की सुबह रखो ही सिर्फ उस टॉपिक के लिए कि मुझे 160 मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक जो मैंने यूट्यूब पे करवाए थे, अगर वो नहीं देख पा रहे तो कम से कम उसका पीडीएफ जो है एक बार फटाफट से अपने गो थ्रू करके जाना है, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स तुम्हें उसके अंदर से देखने को मिलेंगे। इवन जो पहला क्वेश्चन है जीएसटी और इनकम टैक्स का, मैं कंफर्म कह रहा हूं तुम्हें उसमें से देखने को मिलेगा जो एडजस्टमेंट मैंने वहां पे लिखी हुई है। ठीक है जी, तो उसका लिंक भी तुम्हें दे दूंगा। फिर जो जीएसटी की मैराथन हुई है उसका लिंक भी तुम्हें दे दूंगा। फिर जहां तुम्हें सारे पीडीएफ मिलेंगे उसका लिंक भी तुम्हें दे दूंगा। फिर जो मैंने अभी जीएसटी की 20 मिनट में सारी अमेंडमेंट करक्स फॉर्म में समझाई है उसका लिंक भी तुम्हें दे दूंगा। फिर डिटेल जो जीएसटी की अमेंडमेंट क्लास हुई थी 2 घंटे की, उसका लिंक भी तुम्हें दे दूंगा। मतलब जो भी इंपॉर्टेंट लिंक होंगे इस वीडियो के नीचे जाना, सारे लिंक तुम्हें वहां पर अभी के अभी मिल जाएंगे। आप उसको जाके मतलब क्लिक करो और क्लासेस देखने स्टार्ट कर दो। शाम को 7 बजे हम क्या करेंगे, जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक डीटी के हैं वो सारे मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। कौन कौन से मैं आपको भी बता दूंगा। अगर आपको लगता है कि हाँ ये टॉपिक वही है जो हमें दिक्कत आती है, तो सारे बच्चे शाम को 7 बजे पहुंच जाना। कोशिश करेंगे 8 से 9 घंटे के अंदर हम सारे डीटी के वो टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि कल तुम्हारे पास पूरा दिन बचे। कल मैं मैराथन नहीं लूंगा, क्योंकि कल तुम्हें पूरा टाइम डिवोट करना है सेल्फ स्टडी के ऊपर। कल तुम्हें पूरा टाइम डिवोट करना है सेल्फ स्टडी के ऊपर। कल पूरा दिन सेल्फ स्टडी पे लगाओ। 10 तारीख सुबह आपने क्या करना है, 160 मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक वाले पीडीएफ पढ़ने। 10 तारीख को मैं सुबह अगर आया तो लाइव आऊंगा सुबह 7 से लेके 7:30 बजे तक, आधे घंटे के लिए। उसमें तुम्हें समझाऊंगा कि तुम्हें टैक्स में क्या गलतियां करनी नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे छोटी छोटी गलतियां करके आते हैं, सिली मिस्टेक्स करके आते हैं, वो गलतियां हमें नहीं करनी। और वो वीडियो कम से कम तुम्हारे 20 से 25 नंबर इंक्रीज करेगी, जो 10 तारीख को मैं सुबह 7 बजे लेके आऊंगा जी। अब यहाँ पे एक बार देख लो, थोड़ा सा प्लान देख लो। पहले तो हम शाम को 7 बजे मिल रहे हैं जी। कब तक के लिए मिल रहे हैं? प्रभु इच्छा, जब तक हमारे डीटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की रिवीजन पूरी कवर नहीं होती।
क्योंकि डीटी बहुत वाइड है, जीएसटी हम पहले कर चुके हैं, जीएसटी आप कल भी फिर भी कर सकते हो, बट पहले डीटी को हमें कवर करना है क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है डीटी का। फिर 9 जनवरी मतलब कल, अब जैसे मान लो आज हमारी मैराथन जो होती है वो 3 बजे तक होती है, ठीक है, मान लो 7 से लेके 3 बजे तक होती है, 4 बजे तक होती है, तो उसके बाद फिर आप क्या करोगे, आराम से 5-6 घंटे की नींद लोगे। अगर आप लाइव देख रहे हो तो फिर सुबह 11 से लेके शाम को 4 बजे तक आपने डीटी की रिवीजन करनी है चार्ट बुक से दोबारा, मतलब एक रिवीजन तो मेरे साथ करनी है। इसमें लगा लो जो टॉपिक मैं तुम्हें कराऊंगा उसमें 70-80% पेपर पूरा कवर हो जाएगा। जो बचे हुए 20% है उसके लिए तुम क्या करोगे, चार्ट बुक उठाओगे, पूरा डीटी एक बार फटाफट गो थ्रू कर लोगे शाम को 4 बजे तक। सर फिर जीएसटी कब करेंगे, 4 बजे के बाद जीएसटी करना चाहिए। अब 4, 4:30 से लेके 8:30 बजे तक जीएसटी की रिवीजन स्टार्ट करनी है, चार्ट बुक से ही रिवीजन कर सकते हो क्योंकि चार्ट बुक में सब कुछ मैंने कवर करने की कोशिश की है। पहले बेसिक सप्लाई, आरसीएम, कॉम्पोजिशन, ईवे बिल, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, इन 4 घंटे के अंदर आपने इसको रिवाइज करना है। या तो मैराथन देख लो 9 घंटे की, अगर मैराथन नहीं देख पा रहे तो फिर चार्ट बुक से आप इसकी रिवीजन करोगे। फिर 9 से रात को 12 बजे तक रजिस्ट्रेशन, रिटर्न, आईटीसी और पेमेंट वाला चैप्टर रात को 3-3.5 घंटे में अपने रिवाइज करके सोना है। फिर जब सुबह उठोगे 10 जनवरी को तो मैं आधे घंटे के लिए लाइव आऊंगा। उसके बाद 6 से लेके 9 बजे तक सुबह 3 घंटे आपने जीएसटी के बैलेंस टॉपिक करने हैं अगर तुम्हारी जीएसटी की रिवीजन उस दिन नहीं हुई। फिर 10 से लेके 1 बजे तक 160 मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक का पीडीएफ आपने देखने हैं। अब बच्चा कह रहा है सर क्या हमें कुछ क्वेश्चन देख के जाने हैं, तो अगर आपके पास टाइम मिलता तो हो सके इस बार की आरटीपी और एमटीपी देख के चले जाना, क्योंकि ना कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन उसमें से बन जाता है, तो हो सकता है तो आरटीपी एमटीपी एक बार फटाफट से गो थ्रू कर लेना, वही क्वेश्चन सफिशिएंट है, अलग से क्वेश्चन मत करना क्योंकि पहले बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम कर चुके हैं। मेरे ख्याल से अब क्वेश्चन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी अगर आपके प्लान में है कि जो क्वेश्चन तुमने मार्क किए हुए हैं ये क्वेश्चन मुझे करने हैं तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से टॉपिक हम डीटी में करेंगे वो थोड़ा सा बता दूं। जैसे सबसे पहले बेसिक का चैप्टर उठाएंगे, टैक्स रेट फटाफट देख लेंगे, उसमें एग्रीकल्चर इनकम वाला पॉइंट देख लेंगे, 115 बीएससी डिफॉल्ट स्कीम, पार्शियल इंटीग्रेशन, ये 4 टॉपिक बस बेसिक में करेंगे। इसके अलावा जो भी टॉपिक है वो आप सेल्फ रिवीजन में करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हर बार एग्जाम के अंदर बनते हैं वो हम यहाँ पे देख लेंगे। फिर रेजिडेंशियल स्टेटस में वो 5 केसेस, याद है वो 5 स्पेशल केसेस। फिर इंटरेस्ट, रॉयल्टी और टेक्निकल फीस वाला पॉइंट हम यहाँ पे देख लेंगे। सैलरी में एचआरए, आरएफए, मेडिकल फैसिलिटी, एलटीसी, आरपीएफ, चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी, प्रोफेशनल टैक्स वाला पॉइंट और कार वाला पॉइंट, ये हम सैलरी में फटाफट से डिस्कस करेंगे, रिवाइज करेंगे। फिर हाउस प्रॉपर्टी में जीएवी निकालना। फिर पोर्शन वाइज, याद है पोर्शन वाइज, हाफ पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड, हाफ पोर्शन लेट आउट, या 3/4, 1/4 या 2/3, 1/3, वो क्वेश्चन बहुत बनता है जी पेपर में। फिर 24B इंटरेस्ट, जिसमें प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट भी एक बार फटाफट से हम यहाँ पे देख लेंगे। फिर पीजीपी के अंदर डेप्रीसिएशन वाला पॉइंट 32(1)(2), नॉर्मल डेप्रीसिएशन 1(2) एडिशनल, 35AD, 37, 40A1, 48(2), 48(3), 3A, 43B, 44AA, 44AB, 44AD, 44ADA, 44AE, 43(1) एक्चुअल कोस्ट वाला और सेक्शन 50 पिक्चर भी बाकी है, पिक्चर खत्म हो चुकी है, ये प्रोविजन भी हम शाम को रिवाइज कर लेंगे आज। कैपिटल गेन में 45(2), 50C, 51, 50B, 50CA, 45(5), 54, 54EC, 54F, 112A, 111A, 112। अगर आप चेक करोगे ऑलमोस्ट यही टॉपिक पेपर के अंदर बनते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, बट मैं ये नहीं कह रहा एग्जॉस्टिव टॉपिक है, ठीक है ना, बट ये टॉपिक है जो हर बार तुम्हें एग्जाम में देखने को मिलते हैं जहां पे गलती होती है। फिर अदर सोर्स के अंदर जी डिविडेंड वाला पॉइंट, बायबैक वाला पॉइंट, गिफ्ट वाला और एक 222E जो डीम्ड डिविडेंड वाला पॉइंट है, एक बार वो देख लेंगे जी। फिर आपका क्लबिंग ऑफ इनकम में माइनर वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वाइफ वाला। फिर वो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट अगर किसी कंसर्न में है वो वाला पॉइंट, वो इंपॉर्टेंट है। सेट ऑफ वाले में हाउस प्रॉपर्टी और पीजीपी के लॉस का सेट ऑफ कैसे होगा एक बार वो देख लेंगे। डिडक्शन में 80C, 80CCD, 80U, 80DD, 80D, 80E, 80G और 80JJAA, ये पॉइंट हम डिडक्शन के चैप्टर में एक बार फटाफट से गो थ्रू कर लेंगे। और एडवांस टैक्स में इंटरेस्ट वाला पॉइंट, टीडीएस टीसीएस में 194A, C, H, I, IA, J, M, N, DA और टीसीएस में 206CC, 1H, 1G और 1F, ये प्रोविजन जो है इसको हम देख लेंगे। बट इनको करने के बाद मैं फिर बोल रहा हूं 10 तारीख सुबह आपने 160 मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक जरूर करके जाने हैं, उसको गलती से भी इग्नोर मत कर देना, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स तुम्हें एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आज हम शाम को 7 बजे मिल रहे हैं।
फुल नाइट डीटी मैराथन के अंदर पूरी कोशिश करेंगे हम, बहुत बढ़िया तरीके से आज इसको हम रिवाइज करेंगे जी। ठीक है, तो सारे बच्चे मिलते हैं शाम को 7 बजे इसी चैनल पे, ये पूरा प्लान है। और हम इस बार टेक्स्ट में बहुत बढ़िया करने वाले हैं भगवान के आशीर्वाद से। आप सबने भी बहुत तैयारी की है, मैंने भी बहुत मेहनत की आपके साथ। होपफुली हम दोनों की मेहनत इस बार बहुत जबरदस्त तरीके से रंग लेके आने वाली है। बाकी अगेन हमारा काम कर्म करना है, ऑनेस्टी से कर्म करना है, फल ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो। पेपर मुश्किल भी होगा तो भी बहुत सारे बच्चे पास होंगे, पेपर आसान भी होगा तो भी बच्चे पास होंगे, तो उसकी टेंशन लिए बिना हमें प्रिपरेशन करनी है, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी, चलो ओके री, बाय बाय टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद। फिर मिलते हैं शाम को 7 बजे। थैंक यू सो मच, जय हिंद जी।